हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजू इंस्टेंट। माय नेम इज़ दिव्या अग्रवाल। जी हाँ, आज मैं नया टॉपिक ले आई हूँ आपके लिए फ्रॉम द इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, फर्स्ट, कैन यू पास मी द बुक? जस्ट पास द बुक। आर यू गिविंग मी दिस बुक और नॉट? जी हाँ, जो मैंने सेंटेंसेस बोले हैं आप भी यूज़ करते होंगे डेली लाइफ में, बट कौन सा सेंटेंस कौन सा है वो आपको नहीं पता है। क्या आप ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं पता है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, पहले आपको मैं डेफिनेशन बता देती हूँ व्हाट इज सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग अ कंप्लीट थॉट एंड मीनिंग। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, ये कुछ शब्दों का एक ग्रुप है, बट जो हमें कंप्लीट थॉट और मीनिंग दे। जब तक वो हमें कंप्लीट मीनिंग और थॉट नहीं देगा वो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही रह जाएगा, वो सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है टू फ्रेम अ सेंटेंस। फर्स्ट, फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जी हाँ, आप जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है। सेकेंड, अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ पीरियड। जी हाँ, हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं और पीरियड भी बोलते हैं। जैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और दोनों ही किस पे एंड हो रहे हैं? फुल स्टॉप पे। नेक्स्ट, इट स्टेट्स अ कंप्लीट मीनिंग, एक्सप्रेशन, आइडिया एंड थॉट। जी हाँ, जो डेफिनेशन थी सेंटेंस की जो मैंने आपको अभी बताई थी, सेंटेंस तभी कहलाएगा जब उसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आए, एक्सप्रेशन, आइडिया, थॉट, कुछ भी एक्सप्रेस कर रहा है बट उसका मीनिंग बनना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट इज इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। ये सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, इज अ सेंटेंस दिस। अब मैंने जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है, इज अ सेंटेंस दिस, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या इसका कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो इसका मीनिंग बन रहा है। दिस इज अ सेंटेंस, जिसका मीनिंग होता है यह एक वाक्य है। नेक्स्ट, स्पीक यू इंग्लिश, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या इसका मीनिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। जब मैं इसको रीअरेंज करूंगी तो इसका मीनिंग बनेगा यू स्पीक इंग्लिश। एज यू कैन सी इन द बोथ सेंटेंसेस, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। दिस इज अ सेंटेंस, टी इज कैपिटल, you speak English, you is capital, and both sentences are ending on full stop or period. Let's take some another examples also. Boy, this is with a dog playing. This is also a group of words, but this is not making a meaning. Now हमें इसे रीअरेंज करना है। द बॉय इज प्लेइंग विद अ डॉग। सो एक लड़का डॉग के साथ खेल रहा है। ओके, नेक्स्ट, मदर माई इज डूइंग चोर्स हाउस होल्ड। दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या इसका कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। हम इसको रीअरेंज करेंगे तो इसका मीनिंग बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, माई मदर इज डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, तो मेरी मम्मी घर के काम कर रही है, तो इसका मीनिंग बन रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स डिस्कस व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। फर्स्ट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, मीन्स जो सेंटेंस है वो किसके बारे में। अब सब्जेक्ट यहाँ पे आप, मैं और कोई भी हो सकता है, कोई पक्षी, कोई एनिमल, कुछ भी हो सकता है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। कोई नॉन लिविंग थिंग जैसे ट्री हो गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे सब्जेक्ट। प्रीडिकेट, मैंने जैसे यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है सेंटेंस में वो प्रीडिकेट होता है। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। जो प्रीडिकेट होता है उसमें वर्ब होती है। अब वर्ब क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। वर्ब मीन्स होता है यहाँ पे जो भी आप एक्शन कर रहे हैं। जैसे राइट नाउ आई एम टॉकिंग, सो टॉक इज हेयर वर्ब, मैं एक्शन, मैं क्या कर रही हूँ इस टाइम। लाइक आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन द वर्ब। Example like climb. This is a picture which you can see. A boy is climbing. So यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है, उसका एक्शन क्या है यहाँ पे? वो क्लाइम कर रहा है। So let's same here. I have given you some another examples also. Climb, do, eat, cook, walk, get, wake, watch, play, sleep. So these are all the verbs. Verbs basically what is your action? What are you doing right now? Okay, let's take some example to tell you about what is subject and predicate.
I have taken here example, you speak English fluently. Okay, as you can see, जो you है, you means आप या तुम, you यहाँ पे है subject और predicate speak English fluently. तो कौन यहाँ पे English fluently बोल रहा है? Subject, और subject क्या है? You. And वो predicate में किसके बारे में बताया हुआ है? Subject के बारे में. I hope this is clear to you. Let's take another example also. I have taken here. Don't play hide and seek. अब जो ये सेंटेंस है इसमें आपको यू आई वी कुछ सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ना ही कोई नेम दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इम्प्लाइड है. जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं डोंट प्ले हाइड एंड सीक, सो बेसिकली उसका मीनिंग होता है कि तुम हाइड एंड सीक मत खेलो. सो सेम है यार, डोंट प्ले हाइड एंड सीक. सो ये हो गया आपका प्रीडिकेट, किसके बारे में है? आपके सब्जेक्ट के बारे में. सो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट मीन्स यहाँ पे है सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस है, और प्रीडिकेट जो बताता है सब्जेक्ट के बारे में. I hope this is clear to you. Okay, let's talk about type of sentences. First is declarative और assertive sentences. जी हाँ, जो भी आप कुछ बोलते हैं, जैसे the sentence which declares or assert a statement, feeling, opinion, incident, event, history or anything is called an assertive or declarative sentence. So आप कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आई एम स्पीकिंग, दिस इज ऑल्सो अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, शी प्लेज विद पैशन. अब वो पैशन के साथ खेलती है, तो ये मेरा मानना है, और वो खेलती भी है, तो मैंने इसलिए इसको बोला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट, एम एस धोनी इज़ अ ग्रेट इंडियन क्रिकेटर. जी हाँ, और ये ट्रू भी है, तो ये फैक्ट है. सो दिस इज ऑल्सो अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. नेक्स्ट, ही इज़ पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड. वो अपने दोस्तों में बहुत फेमस है, तो ये एक फैक्ट है, और ये आपकी ओपिनियन भी हो सकती है. सो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस मीन्स जो भी आप बोलते हैं, बेसिकली आपकी स्टेटमेंट, फीलिंग, लाइक she is playing with a doll. So this is also a declarative or assertive sentence. Okay, next talk about second sentence, imperative sentences. An imperative sentence is that gives instruction or advice and expresses a command. जब आप कोई command देते हैं, an order, और कोई order देते हैं, और direction और a request. जी हाँ, ये 4 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए कि हम कौन सा सेंटेंस इम्परेटिव है. व्हेन यू गिव अ कमांड और ऑर्डर और डायरेक्शन और अ रिक्वेस्ट, एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप मोस्टली, बट इट एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क जब आप किसी सेंटेंस पे ज़्यादा जोर देते हो. व्हेन यू स्पीक फोर्सफुली, लाइक आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल. फर्स्ट, यू शुड वेयर मास्क वेन एवर यू गो आउटसाइड ऑफ द हाउस. जब भी आप घर से बाहर जाएं आपको मास्क पहनना चाहिए, तो ये आप एक एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पे. सो दिस इज अ इम्परेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट, डोंट स्मोक हेयर. सो दिस इज ऑल्सो अ सजेशन और एडवाइस टू समवन. नेक्स्ट, प्लीज जॉइन मी फॉर डिनर टुनाइट. सो यू आर रिक्वेस्टिंग समवन बाय सेइंग प्लीज. सो दिस इज ऑल्सो इम्परेटिव सेंटेंस व्हेन यू रिक्वेस्ट समवन. नेक्स्ट, please clean your room. So this is also a request. Next, let's take example of command. Stop beating the dog. So you are commanding to someone, stop beating the dogs. When you command someone, your voice level go up. So as you can see, here is an exclamation mark, क्योंकि आप forcefully कह रहे हैं किसी को. Next, put it down now. So this is also a command. इसको अभी नीचे रखो. ठीक है, जैसे आप किसी को कमांड देते हैं तो आपकी वॉल्यूम एकदम हाई चली जाती है. नेक्स्ट, ऑर्डर. डू दिस होमवर्क नाउ. ये जो सेंटेंस है ये फोर्सफुली कहा गया है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है. अगेन ऑर्डर. स्टॉप टॉकिंग नाउ. लाइक इन अ स्कूल, योर टीचर सेज टू यू stop talking now in the class. So this is a order. You should stop that time. So I hope this is clear to you. Okay, let's talk about next sentence. Interrogative sentence. Okay, interrogative means interrogation करना आपको आ रहा होगा. Basically interrogative sentence ask a question and ends with a question mark. जी हाँ, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. I have taken some examples. Are you going somewhere?
that means you are asking to someone. So basically interrogative sentence is used to ask someone. Can you lend me your book for a day? So again you are asking, क्या आप मुझे ये बुक एक दिन के लिए दे सकते हैं? So basically you are borrowing the book. Next, what is going on? अब आप किसी से मिलते हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट कॉन्वर्सेशन में भी आपको बताया था वीडियो में, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आप पूछते हैं हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन. सो सेम हेयर, व्हाट इज गोइंग ऑन. सो यू आर आस्किंग टू समवन, क्या चल रहा है और आप कैसे हैं. फोर्थ, व्हेन विल यू कम बैक टू होम. आप घर कब आएंगे या तुम घर कब आओगे. सो दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग यही आएगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जी हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स एक्सप्रेस करते हैं अपनी हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लव. सो दैट टाइम वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क. जी हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे सम एग्जांपल्स लिए हुए हैं और उनमें दिखाया भी हुआ है आपको. फर्स्ट, यू आर लेट अगेन. सो यू आर एक्सप्रेसेस एंगर. जो बच्चा हमेशा लेट आता है तो आप उसको अब गुस्सा कर रहे हो. यू आर लेट अगेन. सो दिस इज योर एंगर. नेक्स्ट, वाओ आई रियली लव यू. जैसे किसी ने आपको सरप्राइज दिया, मे बी अ गिफ्ट ऑफ वॉच और अ न्यू ड्रेस. सो यू वर रियली सरप्राइज्ड. वाओ आई रियली लव यू. नेक्स्ट, आप कोई गेम जीत जाते हैं तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वी वॉन. सो दिस एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस. नेक्स्ट, आप कोई काम करें और वो हो नहीं रहा है आपसे, आपने हर मेथड अप्लाई कर लिया है बट वो नहीं हो रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? दिस पजल इज ड्राइविंग मी अप द वॉल. सो यू आर एक्सप्रेसिंग योर फ्रस्ट्रेशन. नेक्स्ट, यू आर अडोरेबल. सो यू आर एक्सप्रेसिंग लव. समवन इज लुकिंग अडोरेबल. बहुत अच्छी लग रही हैं. आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस. सो दिस एक्सप्रेस सोरो. आप उस प्लेस को इतना पसंद करते हैं बट आपको किसी कारण से छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका मीनिंग है मैं इस घर को बहुत मिस करूँगी. सो दिस इज़ अ सैडनेस. आप कौन सा मोस्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं? एंगर का, सरप्राइज का, हैप्पीनेस का, फ्रस्ट्रेशन का, लव का या सोरो का, या और कुछ? आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं अपना व्यूज़. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं, और मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी. तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें. थैंक यू.